टाइम होता है उसके बाद तो लड़कियों का बाहर निकलना मतलब बुरा ही है एक तरीके से। आप तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जॉब तो दूर की बात है, जॉब छोड़ दीजिए। पहले तो आपको सेफ्टी औरतों और लड़कियों का लीजिए। इतना दावा करके आए थे कि हम ये करने वाले, हम तो आप लोग तो कुछ नहीं कर पाए अभी तक। पे जो है लड़का लड़की ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं है एक दूसरे को। तो यही है कि मतलब लोग समझते नहीं है एक दूसरे को। ये ज़रूरी है कि पहले समझे एक दूसरे को फिर। या जो बाहर जा रही है वर्किंग वोमेन है, वो बाहर जा रही है तो उनके साथ पता नहीं रात में क्या होगा। इसके वजह से पेरेंट्स भी अपनी डॉटर्स को मतलब हॉस्टल वगैरह में रहने के लिए अलाउड नहीं करते। ईव टीजिंग, जी हाँ, ईव टीजिंग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, उन्हें सताना, रोड पर चढ़ रही लड़कियों पे बैड कमेंट्स करना, ऐसे ही कई अपमानजनक शब्दों का यूज करना, अपमानजनक भाषा के साथ लड़कियों को संबोधित करना। जी हाँ, आज हम पटना की सड़कों पर निकले हैं लोगों से ये जानने के लिए कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होने की बातों को लोग कितना सीरियस लेते हैं और इसे कितने लोग मजाक में उड़ाते हैं। ईव टीजिंग एक ऐसा घिनौना चीज़ है जिसे लोग मतलब मजाक समझ लेते हैं, अपने मनोरंजन के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो आज हम इसी के साथ आज के कुछ युवाओं से, कुछ मिडिल एज वाले लोगों से रूबरू होंगे और जानेंगे इसके बारे में आखिर उनका क्या ओपिनियन है। तो मैम, आपको क्या लगता है कि अभी मतलब सरकार इतने दावे कर रही है कि लड़कियां सेफ हैं, वो रात में भी सड़कों पे निकल सकती हैं, तो क्या ईव टीजिंग वाकई में कम हुई है? कम कहाँ हुई है? कम तो हो, मतलब उनको तो पहला ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे औरतें लड़कियाँ सब सेफ हो पहले। वो लोग तो ये सब पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो लोग तो अपनी राजनीति पे लगे हुए, जो जबकि अगर हम लोग के यहाँ लड़की औरतें सेफ नहीं तो आपके क्या फ़ायदा? आपको हम लोग इतने मतलब इतना ऊंचा ओहदा दिया, आप लोग क्या फ़ायदा फिर देने से हुआ? आप तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जॉब तो दूर की बात है, जॉब छोड़ दीजिए। पहले तो आपको सेफ्टी औरतों और लड़कियों का लीजिए। इतना दावा करके आए थे कि हम ये करने वाले, हम तो आप लोग तो कुछ नहीं कर पाए अभी तक। हर तरफ देखिए लड़कियाँ औरतें परेशान हैं, सब परेशान हैं। कुछ बाहर वाले परेशान कर रहे, कुछ घर वाले परेशान, हर तरफ परेशान है। आप लोगों को क्या लगता है, लाइक रात में आप लोग रोड पे निकल सकती हैं, नहीं निकल सकती हैं? नहीं निकल सकते हैं फ्रीली, कहाँ दिन में भी सेफ नहीं है। सेफ्टी तो पहले उनको औरतों और लड़कियों का लेना करना चाहिए ना, करवाना चाहिए। हर तरफ एक रखे गार्डिंग के, हाँ वहाँ पे देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है, हर तरफ कैमरा लगे कि हाँ कोई बोलने वाला भी कुछ नहीं है। जब आप सड़क पे निकलती हैं, खुदा न खास्ता कभी रात हो जाती है, शाम हो जाती है लौटने के वक्त, तो सेफ आप नहीं है, नहीं करती? नहीं सेफ है। तो आप ये मतलब आपका यही कहना है कि अगर भाई अपने फादर के साथ भी जा रहे, अपने ब्रदर के साथ भी जा रहे, तब भी सेफ नहीं है। प्लीज़ आप हमें बताएं कि ईव टीजिंग के बारे में क्या आपको जानकारी है कि ईव टीजिंग आखिर है क्या? ईव टीजिंग वही है कि लड़कियों को परेशान किया जाने वाला। खासकर बिहार में तो ये ज़्यादा ही है, जहाँ तक हमको पता है। हम बिहार और राजस्थान में भी रहे हैं और सब स्टेट में भी रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, और ख़ासकर पटना में। तो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए था, और क्या बोले इसके बारे में। ओके, तो आपको क्या लगता है कि ईव टीजिंग मतलब यहाँ कितनी हद तक है? ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत बुरी बात है। यहाँ का पहली बात तो है कि मेंटेलिटी यहाँ पे बहुत बुरी है, बिहार का खासकर। वो मेंटेलिटी सही करना पड़ेगा पहली बात। और दूसरी बात है एजुकेशन, वो सबसे बड़ी ज़रूरी है इस चीज़ को लेके। तो वही है, जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे लोग, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक सही नहीं होगा ये चीज़। अच्छा, तो आपके फ्रैंक भी नज़रिए नहीं है यहाँ पे, जो है लड़का लड़की ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं है एक दूसरे को। तो यही है कि मतलब लोग समझते नहीं है एक दूसरे को। ये ज़रूरी है कि पहले समझे एक दूसरे को फिर सही होगा। तो आपके नज़रिए से क्या है, मतलब लड़कियाँ आज अपने आप को महसूस कर रही हैं सुरक्षित या फिर नहीं कर रही हैं? एक हद तक तो नहीं कर रही है शायद, मेरे हिसाब से। अभी भी थोड़ा कम हुआ है पहले से। इसका क्रेडिट तो मीडिया को ही जाता है, लेकिन पहले से तो कम हुआ है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इरिडिकेट नहीं हुआ है। अभी भी है, मतलब होना चाहिए अभी भी। तो आपके नज़रिए में ईव टीजिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए कि ईव टीजिंग को रोका जा सके और लड़कियों को सुरक्षित महसूस कराया जा सके? पहले तो यह है कि लड़कों को समझना चाहिए इस चीज़ को, कि मतलब लड़की को समझना चाहिए। पहली बात तो वो समझे। दूसरी बात है मेंटेलिटी सही करना। जब तक मेंटेलिटी सही नहीं होगा लोगों का, तब तक ये ऐसा होता ही रहेगा। तो ये है कि मतलब अवेयरनेस ज़रूरी है इस चीज़ को। जितना अवेयर करेंगे लोगों को, जितना लोग समझेंगे, तभी आगे सही हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ईव टीजिंग क्या होता है और लड़कियां कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं आज यहाँ पे? पहले से तो फिर भी बेटर है अभी, मतलब जिस हिसाब से पहले था उससे अभी काफ़ी हद तक बेटर हुआ है सिचुएशन। बट वो डिपेंड है कि लिटरली कि लड़की अकेले निकल सकती रात में बिहार एक में। पर्टिकुलर टाइम होता है उसके बाद तो लड़कियों का बाहर निकलना मतलब बुरा ही है एक तरीके से। मतलब आप भी एक लड़की हैं, तो आपको क्या लगता है आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? अब अभी अंधेरा होने को आया है और अभी आप लोग घर जाएंगी, तो आपको क्या लगता है आप रास्ते से गुजरेंगी तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी?
हाँ नहीं, उतना भी नहीं करेंगे पहले से, बट पहले से थोड़ा तो करेंगे। तो मैम आपका इस पर कुछ कहना है? लाइक ईव टीचिंग में सरकार ऐसी बोलती है कि बिहार की सारी लड़कियां सुरक्षित हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस हिसाब से कि मतलब लोग लड़कियां भी सेफ फील करें, जैसे लड़के लोग 12 बजे रात में जब भी कहीं जहाँ मन वहाँ जा सकते हैं, बट लड़कियां नहीं जा पाती हैं। तो उस हिसाब से कुछ होना चाहिए, कुछ मतलब जैसे पुलिस का और कुछ भी वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, बट वो सब दिखाना चाहिए, करना चाहिए इतना, ताकि लड़कियां भी सेफ फील करें, जहाँ मन करे जैसे वो जा सकें। नहीं, सेफ तो बिल्कुल फील नहीं होता है। ऐसा लगता है पता नहीं कौन कब हमें पीछे से आके छेड़ दे या कुछ भी बदतमीज़ी कर दे, इसलिए बहुत डर लगता है। और इससे हम लोग के पेरेंट्स को भी डर लगता है कि हमारी बेटियां जो बाहर जा रही है, वर्किंग वोमेन है, वो बाहर जा रही हैं, तो उनके साथ पता नहीं रात में क्या होगा, जिसके वजह से पेरेंट्स भी अपनी डॉटर्स को मतलब हॉस्टल वगैरह में रहने के लिए अलाउड नहीं करते, कोचिंग वगैरह शाम के इवनिंग के टाइम पे जाने के लिए अलाउ नहीं करते, वर्क करने के लिए ये नहीं करते। ऐसे इसके खिलाफ लॉ तो बनना ही चाहिए, एक स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए। जैसे हमारी सरकार ये दावा कर रही है कि बिहार की लड़कियां सुरक्षित हैं, तो सरकार का ये दावा कहाँ तक सही साबित होता है? आपको क्या लगता है, ये सही है या बस एक दावा ही रह गया है? ये दावा सही नहीं है, क्योंकि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये दावा ही रह गया है, क्योंकि हम आए दिन देखते रहते हैं कि बहुत सारी लड़कियां छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं। वो चाहे अगर वो किसी ऑफिस में जाती हों तो वो अपने बॉस द्वारा हो रही हो, या कहीं पर भी हो रही हो, अगर कॉलेज में जा रही हैं तो वो कॉलेज के बॉयज़ के हाथों हो रही हो, लेकिन ये नहीं कि वो पूरी तरह से अपने आप को सेफ महसूस कर सकती हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जब हम लोगों ने इनसे बातें करने स्टार्ट की तो कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर खुल के बातें की, तो वहीं कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो इस मुद्दे को सीरियस तो लेते हैं, गंभीर भी समझते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आकर बोलने का हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ये साहस नहीं जुटा पाया कि इस मुद्दे को अपना चेहरा दिखाकर वे सरकार तक अपनी मन की बातों को पहुंचा सके। कैमरे के पीछे तो उन्होंने अपने मन की सारी बातें को रख दिया, अपना दुख भी प्रकट किया। कई लड़कियों से तो हमारी बातचीत हुई, उन लोगों ने अपना यह भी बताया कि हम लोग आए दिन इन सभी मुद्दों को फेस करते रहते हैं, आए दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़, बदतमीज या अपशब्दों का यूज किया ही जाता है। लड़कियां डर रही थी कि अगर वो अपने मन की बातें बता देती हैं तो कहीं उनके बात परिवार पे ना चली जाए, उनके मान सम्मान पे ना चली जाए। वो ऑफ द कैमरा तो अपने मन की सारी बातें बता दी, अपना सारा दुख बताया, लेकिन जब हमने कैमरे पे आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो इस पर सरकार का क्या निष्कर्ष निकलता है? हमारी सरकार जैसा कि दावा करती रहती है कि यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित है, रात में भी या दिन में भी कहीं पर भी वो अकेले भी आ जा सकती हैं, लेकिन जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उनका दर्द सामने झलका। उन्होंने साफ कह दिया कि हम यहाँ सुरक्षित महसूस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हमें हर कदम कदम पर डर लगता है कि हम चलेंगे, हमारे साथ कब कहाँ कौन सी बदतमीजी हो जाएगी, कौन हमें कब कहाँ से क्या बोलकर निकल जाएगा। इसी डर में वो हमेशा चलती रहती हैं और अपना जीवन ऐसे ही गुजारती रहती हैं। तो अब हम इस मुद्दे को आप पर छोड़ते हैं, आप भी अपनी अपनी राय हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे संपर्क करें। तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं कृति पटना।